बिल्कुल सही किया आपने। इसी तरह से हम नूर को इसकी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। बेटा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना तो ये लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, ना कुछ खा पी रहा है, ना इसने रात को मेडिसिन ली। इतना इसको समझा रही हूँ लेकिन मेरी किसी बात का इस पे कोई असर ही नहीं होता, सुनता ही नहीं है। तो मामा आप थोड़ी सख्ती करें ना, इस तरह से तो वो नहीं समझेगा। अनिला और कितनी सख्ती करूँ मैं उस पे? इंस्टीट्यूट पे भी फोन पे फोन आ रहा है, उनको भी टाल देता है। इस तरह तो बना बनाया कारोबार ठप हो जाएगा ना। मैं बहुत परेशान, इसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है। इसे देख देख के दिल कुड़ता है मेरा। अनिला बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, उससे आके बात करो, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात उसको समझ आ जाए। अच्छा मामा, आप परेशान मत हो, मैं असवद से बात करती हूँ, आप टेंशन मत लें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, मुझे बता रहा, मैं इंतजार करूँ। नूर बेटा, वो तुम कॉलेज कब से शुरू कर रही हो? बहुत छुट्टियां हो गई हैं ना, कोर्स बहुत आगे निकल चुका होगा, टाइम लगेगा कैचअप करने में। जी अम्मी, बस कुछ ही दिनों में रिज्यूम करूंगी। कॉलेज? कॉलेज क्यों जाएगी भला? अब इसका वहां क्या काम? कॉलेज तो जाना ही है ना ताई जान, लास्ट सेमेस्टर है, डिग्री को अधूरा तो नहीं छोड़ सकती। जी, और तालीम मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है अभी। लो सुन लो। अरे बीबी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, समझ आई है? हमें कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए तुमसे, हमें कोई नौकरियां थोड़ी करानी है। घर संभालो, घर देखो। हाँ, क्या हो गया ये? कॉलेज जाना है, और वैसे भी हमने शादी के वक्त ये कहा था कि हम कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएंगे, आगे कुछ नहीं कहा था हमने ऐसा। अरे अलियान के अब्बा, आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है कुछ? अरे भाई, नूर अगर अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहती तो शौक से करे, किसने रोका इसे? बल्कि वो क्या पढ़ाई में कहते हैं स्पेशलाइजेशन, हाँ वो करे, ताकि घर की डॉक्टर मौजूद हो हमारे पास। ओहो, ये क्या कह रहे हैं आप? बजाय इसे मना करने के उल्टा शय दे रहे हैं आप। भाभी देखिए, आप यकीन करें, अगर नूर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं भी करेगी, सिर्फ डिग्री हासिल करेगी, तो उसमें भी बड़ा फायदा है। वो घर पे बैठ के करेगी क्या? मुलाजिम है, नौकर चाकर है, काम काज तो सब मुलाजमों ने करना है ना। अरे नौकरों के साथ सर कौन खपाएगा रोजाना? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ बस, मैंने कह दिया, कहीं नहीं जा रही, बस घर संभालेगी अपना। बस अल्लाह तौबा इस्तगफार, तुम अजीब माँ हो। बजाय इसे कहने के कि घर बैठो, घरदारी करो, ऊपर से उकसारी हो कि कॉलेज जाओ। वाह भाई, अजीब माँ देखी मैंने ऐसी। अल्लाह तौबा इस्तगफार, अजीब जमाना आ गया है भाई। बेटी को सारे जमाने में अकेला छोड़कर उकसाया जाता है कि घूमो फिरो अकेले, घरदारी छोड़ो। भाई इशरत इतने साल जाया थोड़ी करने हैं पढ़ाई के, इतनी मेहनत की है उसने। तुम परेशान ना हो बेटा, बस अपनी पढ़ाई जारी रखो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। भाई साहब इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? खाना होना? अरे नहीं भाई साहब, बस बहुत खा लिया है, हम घर चलते हैं, वहाँ नीला भी इंतजार कर रही होगी, घर जाके खाएं। चलो जैसे मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भैया? वो पापा, मैं दोस्तों के साथ था। तो जाओ दोस्तों में रहो जाके फिर। अच्छा इजाजत दीजिए भाई साहब। जाओ बेटा, होती है मुलाकात। अम्मी अब्बू को छोड़ के आओ। आजा, अल्लाह हाफिज। सलाम।
कभी किसी वक्त घर पे भी रह लिया करो, लोग आते हैं जाते हैं पूछते हैं, उल्टे सीधे बहाने करने पड़ते हैं हमें। क्या हो गया अब्बा? कहा ना दोस्तों के साथ आ तो गया। अरे चुप कर जाए, हर वक्त बच्चे को बोलते रहते हैं। आता ही क्या है? आलियान, बात सुनो। अरे वो तुम्हारे सास ससुर आए थे, एक नया शोशा छोड़कर चले गए। कह रहे थे कि नूर कॉलेज जाएगी, अपनी डिग्री मुकम्मल करेगी। पर नूर ने तो इस हवाले से मुझसे कोई बात नहीं बोली। तुम्हें इस काबिल समझे तब ना। उसे तो मालूम है कि कोई हो या ना हो, लेकिन अब्बा तो बैठे हैं ना इस घर में उसकी हमायती। अम्मा बड़ी चालाकी से ना नूर ने चचा चच्ची को समझाया होगा कि अब्बा के सामने ही जाके बात करनी है, और क्यों ना करे, उसे तो मालूम है अब्बा उसकी हर बात मानते हैं। सबसे बड़े सपोर्टर तो इस घर में अब्बा उसी के हैं ना। हाँ, तो जब आपके सामने ये बात हो रही थी तो मना कर देती ना। अरे किया था मना, पर तुम्हारे अब्बा सुने तब ना। उनको तो मेरी बात ऐसे लगती है जैसे मट्टी, नहीं सुनते वो मेरी बात। देखो मेरी बात सुनो, तुम ना नूर को कॉलेज जाने से मना कर दो। तुम उसके शौहर हो, उसकी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारी मर्जी के बगैर तो नहीं होंगे ना। तुम्हारी मर्जी की पाबंद है कि नहीं, है ना? और तुम जानते हो कि आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होता क्या है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, दोस्तियां होती हैं, रात बेरात क्लासें होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तुम्हें तो खुद पता है। और वो नायला नहीं है, वो आई थी, वो कह रही थी कि इसका साबका मंगेतर, क्या नाम है मुझे नाम ही नहीं पता, आरिश अम्मा। आरिश, आरिश, उसकी बहन की बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने ना इन दोनों को इकट्ठे साथ देखा है बहुत दफा। हाँ, अम्मा मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। कितनी बार बोला है मैंने, मुझे चिढ़े उस इंसान से। अरे मैं कुछ कब कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का तो सिर्फ बहाना है, अपना रास्ता साफ कर रही है अपने साबका मंगेतर से मिलने का। तुम क्यों नहीं समझ रहे? दुनिया देखेगी तो तुम्हें थू थू करेगी। किस तरह का शौहर है कि अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता? हाँ, मैं उसे मना कर दूंगा। हाँ बिल्कुल मना करो, जल्दी करो। क्या खड़े हुए सोच रहे हो? जब करोगे जब पानी सर से गुजर जाएगा। हाँ ठीक है अम्मा, मैं बात करता हूँ। जाओ। अब देखती हूँ कैसे जाती है कॉलेज। अम्मा हद है वैसे।